श्री कृष्ण दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए इसका व्रत रखा जाता है। ये साल में 24 एकादशी आती हैं। 15 दिन के बाद एक कृष्ण पक्ष की भी एकादशी का व्रत रखा जाता है, शुक्ल पक्ष की भी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसकी कथा सुनने से बहुत सभी पापों का नष्ट हो जाता है दोस्तों। और इसकी राजा महीजीत से की कथा सुनी जाती है। उनके पुत्र नहीं थी, औलाद नहीं थे, उनको कैसे ऋषि मुनि ने कष्टों से छुटकारा दिलाने का उपाय बताया। आइए दोस्तों इस कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में महीजीत का महेशमती नगर पर शासन था। वह उसे राजपाट में रुचि नहीं थी, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। राज सुखकारी नहीं लगता था उसे। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य यज्ञ हवन बहुत कुछ किया, लेकिन राजा के पुत्र नहीं हुआ। पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होता है। जब राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगे कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों और गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भी दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए एकत्र किया हुआ धन मेरा पाप का नहीं है। नहीं, मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान पाला है, माना है और पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे। राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ समय के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक गाय भी जल पी रही थी। इसने उस गाय को जल से हटा दिया और खुद पानी पीने लग गया। इसलिए राजा को दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार यह राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। तो ऋषि मुनि ने ये पुत्रदा एकादशी का पाठ कथा सुनने के लिए, व्रत रखने के लिए कहा। तभी से दोस्तों पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। और ये तो दोस्तों मंत्रीगणों ने कहा, मुनि आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए और इन्हें पुत्र की प्राप्ति मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें और रात में जागरण करें, अवश्य राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल मिलेगा। और रानी गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रवण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।